हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, केम छो? घणीखम आप सबको मेरा आत्मवंदन प्रणाम। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे गाइस। तो ये फिर से आ गई हूँ मैं। ये है बुक जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी, आत्मा की यात्रा। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री द्वारा लिखी गई है। और ये हमें बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ बहुत ही चीज़ें सीखने वाले हैं। तो आप सब तैयार हैं ना सीखने के लिए? छोटी छोटी बातों को हम लेके, आत्मा क्या है, आत्मा की यात्रा क्या है, आत्मा कैसे जन्म लेती है, आत्मा क्या करती है, पूरी लाइफ में आत्मा के अनुभव 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 ही हम बताते जाएंगे। ज़रूर सुनिए, ज़रूर देखिएगा गाइस। यहाँ पर चौथे चरण पे हम आए हैं, आत्मा नंबर 4 पे। ओके, आत्मा नंबर 4 क्या है? यहाँ पर मुझे लाइट का लग रहा है इशू कुछ। यस, ऐसे ही बैठूंगी मैं, सो सॉरी। यस, अभी ठीक है। तो आत्मा, उन्होंने बोला है कि आत्मा क्या है? द सोल इज जस्ट सिंपलिसिटी, द सोल इज जस्ट इक्वालिटी, द सोल इज जस्ट इक्वामिनिटी, द सोल इज जस्ट emptiness, the soul is just total fullness, the soul is just dissatisfaction plus satisfaction, the soul is just oneness, the soul is just I-ness, the soul is just I am not-ness, the soul is just miracles, the soul is just compassionate, the soul is just passionate, the soul is just ever cooperative, the soul is just all attention. The soul is just all prevailing. The soul is just cognizing, यानी ओ सोल यू आर awful। इसमें बताया गया, तो हिंदी में इसका बताऊंगी। आत्मा नंबर 4 में बताया गया, इस आत्मा एक सरलता है, आत्मा एक समानता है, आत्मा में संभाव है, आत्मा एक शून्य है, आत्मा पूरी तरह संपूर्ण है, आत्मा में अतृप्ति भी है यानी डिससेटिस्फेक्शन, और प्लस सेटिस्फेक्शन भी है यानी तृप्ति भी है, तृप्त भी है। आत्मा एक तत्व है, आत्मा वननेस है। मैं हूँ, है मतलब मैं हूँ भी, है भी। मैं नहीं हूँ, नहीं भी हूँ। ठीक है, ये भी आप बोल सकते हैं। आत्मा एक चमत्कारी है, आत्मा दयालु है, आत्मा जुनूनी है, आत्मा सहयोगी है, हमेशा सावधान है, आत्मा सर्वव्यापी है, पहचान हर जगह है। तो बोलते हैं, ओह आत्मा तुम महिमामय हो। ओके, तो ये चीज़ें हैं गाइस। तो यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें, यहाँ पर आत्मा का वर्णन सत्यम शिवम सुंदरम के साथ किया गया है। वो कैसे, वो जानेंगे हम। सत्यम शिवम सुंदरम में बोला गया है, सोल सीक्स कहती हैं सत्यम और ट्रुथ, soul seek Shivam or well-being. Soul seek Sundaram or beauty. Shivam comes from Satyam. Where there is Asatyam, there is only Ashivam. इन्होंने बोला है, सत्यम शिवम सुंदरम में आत्माएं सत्य और सत्य की तलाश में हमेशा रहती हैं। आत्माएं शिवम या कल्याण चाहती हैं। आत्माएं सुंदरम और सौंदर्य को खोजती हैं। शिवम सत्यम से आता है। जहाँ असत्य है वहाँ अशिवम है। वहाँ शांति नहीं होगी, वहाँ कल्याण नहीं होगा, वहाँ कोई स्वास्थ्य नहीं होगा, वहाँ कोई अच्छाई नहीं होगी। कहाँ? जहाँ पर असत्य है, जहाँ सत्य ही नहीं है वहाँ क्या है? अशिवम है। शिवम तो है ही नहीं वहाँ पर। यानी वो कहते हैं, देर इज ओनली अशिवम, दैट इज देर इज नो वेलनेस, देर इज नो वेल बीइंग, देर इज नो हेल्थ, देर इज नो गुडनेस। अशिवम अराइज फ्रॉम अनट्रुथ, शिवम अराइज फ्रॉम ट्रुथ। वो कहते हैं अशिवम असत्य से उत्पन्न होता है और सत्यम से शिवम उत्पन्न होता है। The soul is the grand truth. The soul, when it turns inwards, that produced शिवम। तो वो कहते हैं आत्मा ही, यानी आत्मा का अस्तित्व सर्वोच्च सत्य है। आत्मा जब अंतर्मुखी होती है तो शिवम की उत्पत्ति होती है गाइस। ऐसे शिवम अत्यधिक सुंदर है,
दैट शिवम इज वेरी वेरी सुंदरम। ठीक है, तो इसमें डिससेटिस्फैक्शन के बारे में जो चर्चा की गई है उसमें हम चर्चा करेंगे। सोल्स फंडामेंटल नेचर इज डिससेटिस्फैक्शन बिकॉज फंडामेंटली सोल इज एम्प्टीनेस। वो कहते हैं असंतुष्टि का भाव क्या है? आत्मा का मूल स्वभाव है अतृप्ति, क्योंकि मूल रूप से आत्मा खालीपन है, एक शून्य है। जैसे बुद्धा जी ने खोजा था, एज बुद्धा जी डिस्कवर्ड, उनके पहले और भी कई बुद्धों ने इसको खोजा, यानी मैनी अदर बुद्धास बिफोर हिम एंड आफ्टर हिम डिस्कवर्ड। वेट अ मिनट गाइस, थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही थी, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, है ना? तो आप सुनिएगा ज़रूर। तो बुद्धा जी ने बोलते डिस्कवर किया था, और इसलिए आत्मा सभी प्रकार की तृप्ति की खोज में रहती है, जैसे शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, अहंकार बढ़ाने वाली संतुष्टि। यानी वो कहते हैं कि therefore soul keeps on seeking all all kinds of satisfaction, physically, emotionally, intellectual, social, spiritual, ego inflating, okay, for soul। अब आत्मा के लिए उन्होंने बोला है even little pleasure counts, every little pleasure counts, every little surprise counts, every little sensation counts, every little story counts, every little miracles count, oh soul what a thing you are। उन्होंने कहा आत्मा के लिए हिंदी में ये बताया गया है, हर छोटी खुशी मायने रखती है आत्मा को, तो हर छोटा आश्चर्य मायने रखता है, हर छोटी प्रतीति मायने रखती है, उत्तेजना मायने रखती है, हर छोटा दिव्य ज्ञान मायने रखता है, हर छोटा चमत्कार मायने रखता है। ओह आत्मा तुम क्या चीज़ हो, वाओ। मतलब कि हमारी सोल है कितनी ब्यूटीफुल, कितनी शक्तिशाली, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था। अब डिससेटिस्फैक्शन नंबर 2 में क्या आता है माय डियर फ्रेंड्स? सोल्स फंडामेंटल नेचर इज डिससेटिस्फैक्शन और लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। आत्मा का मूल स्वभाव है असंतुष्टि या संतुष्टि का अभाव। देयरफॉर द सोल consistently seeks satisfaction, fulfillment, what it is never fulfilled, that state will never be reached. But when you grasp this truth thoroughly, totally, through contemplation, meditation, a paradoxical satisfaction begins to arise. That is the state of nirvana, a state of the no suffering। तो इसमें कहा गया है आत्मा का मूल स्वभाव है असंतुष्टि या संतुष्टि का अभाव। इसलिए आत्मा लगातार संतुष्टि और इच्छा पूरी करने की तलाश में रहती है, लेकिन वह पूरी नहीं होती, वह कभी पूरी नहीं होती गाइस। वह सब कभी उस स्थिति में नहीं पहुंचेगी जब तक इस सच्चाई को गहनता से, पूर्ण रूप से, चिंतन मनन से और ध्यान के माध्यम से हम समझ लेते हैं। तब एक विरोधाभासी यानी एक अजीब संतुष्टि उत्पन्न होने लगती है। यही निर्वाण की स्थिति या यही पीड़ा रहित स्थिति है। संतुष्टि असंभव है, लेकिन दुखी होना जरूरी नहीं है। जितना अधिक हम आत्मा के स्वभाव को समझते हैं, उतना ही अधिक हम स्वयं क्रिय पीड़ा से बाहर होते हैं। तो कह रहे हैं सेटिस्फैक्शन इज इम्पॉसिबल, बट सफरिंग नीड्स नॉट बी देयर। The more we understand the nature of the soul, the more we are not out of self-inflicted suffering, that is Buddhahood। इसी को बुद्धिता कहते हैं। डिससेटिस्फैक्शन नंबर 3 में क्या बताया गया? द फंडामेंटल नेचर ऑफ सोल इज डिससेटिस्फैक्शन। दिस इज द टीचिंग ऑफ सोल साइंस। सोल साइंस इज द बेसिस ऑफ हेल्दी लिविंग, हैप्पी लिविंग, मीनिंगफुल लिविंग, हारमोनियस लिविंग। इन्होंने कहा है असंतुष्टि का मतलब ये है, आत्मा का मूल स्वभाव क्या है? असंतुष्टि।
आत्मविज्ञान यही सिखाता है। आत्मविज्ञान स्वस्थ जीवन का, खुशी से जीने का, सार्थक रूप से जीने का, मधुरता से जीने का आधार है असंतुष्टि, डिससैटिस्फैक्शन। Nobody can satisfy you. You cannot satisfy yourself. Circumstances cannot satisfy. Any present moment cannot satisfy any of us. No future कैन सेटिस्फाई एनी सोल। इन्होंने ये कहा है, कोई आपको संतुष्ट नहीं कर सकता, आप स्वयं को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। कोई भी परिस्थिति जो है आपके आपके पास, कोई संतुष्ट आपको संतुष्ट नहीं कर सकती, कोई भी परिस्थिति हो। वर्तमान क्षण में हम में से किसी को कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता, भविष्य भी किसी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकता। Nothing can be added to the soul, nothing can be deleted from the soul. We are stuck up with our soulhood eternally. उन्होंने कहा है, कोई भी परिस्थिति जो आपको संतुष्ट जैसे नहीं कर सकती, आत्मा में कुछ और जोड़ा नहीं जा सकता, आत्मा में कुछ घटाया भी नहीं जा सकता है। हम सदा के लिए आत्म स्थिति में अटक गए हैं, इसलिए अपनी असंतुष्टि में को मत गिनो, केवल अपनी संतुष्टि को गिनो। ओनली काउंट योर सेटिस्फैक्शन, डू नॉट काउंट योर डिससेटिस्फैक्शन। वेयर एवर they are, whenever they are, howsoever they are, and be satisfied temporarily। तो इन्होंने कहा है कि केवल अपनी संतुष्टि को गिनो, वे जहाँ भी हो, जब भी हो, जैसे भी हो, लेकिन जब संभव हो तो आप तात्कालिक संतुष्ट बने। ये संतुष्टि आपका सौभाग्य है। उन्होंने कहा है, एवरी हियर एंड देयर व्हेन दे हैपन दे आर द फॉर्चून्स। यानी ये संतुष्टि आपका सौभाग्य है। जहाँ भी संभव हो तत्कालिक संतुष्ट बने, और ये संतुष्टि ही आपका सौभाग्य है। वी थैंकफुल फॉर स्मॉल प्लेजर, डू नॉट हाउएवर फॉरगेट दैट डिससैटिस्फैक्शन इज फॉरएवर। उन्होंने कहा है, इसलिए छोटी छोटी खुशियों के लिए हमेशा ग्रैटिट्यूड भाव में रहना चाहिए, हमेशा आभारी रहना चाहिए, लेकिन ये मत भूलिए असंतुष्टि सदा के लिए है। तो उन्होंने कहा ये फॉरएवर है। ठीक है, हमारी संतुष्टि असंतुष्ट हम होते ही हैं, हर चीज़ में असंतुष्ट, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, मतलब इस चीज़ में हम चीज़ों में चलते रहते हैं, तो हम कहाँ जा रहे हैं। हमारी सोल भी सोचती कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ फंस गए रे। मैं डिससेटिस्फैक्शन नंबर 4 में क्या बताया गया है, सोल इज एटर्निटी, सो स्टॉप काउंटिंग these lifetimes, soul is forever, so let go of hurry, so let go of worry. Soul is all energy, so let us mine our own energy, meaning our own soul energy is called meditation। चलिए इसका हिंदी में हम करते हैं संवाद। आत्मा शाश्वत है, इसलिए दिन और जीवन काल गिनना बंद कर कीजिए। आत्मा सदा के लिए है, इसलिए जल्दबाजी त्याग दें, चिंता छोड़ दें। आत्मा ही संपूर्ण ऊर्जा है, तो आइए हम ऊर्जा का खनन करें। अपनी आत्मा की ऊर्जा का खनन करना ही ध्यान है, माय डियर फ्रेंड्स। When we practice meditation, we increase our energies, we increase our awareness, we increase our grasp of truth। वो कहते हैं, अपनी आत्मा की ऊर्जा का खनन करना ही जैसे ध्यान है, मतलब ध्यान इसीलिए मैं भी करवा रही हूँ, बहुत ज़रूरी है सबके लिए। जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को बढ़ा रहे होते हैं। जब हम ध्यान अपनी जागरूकता को बढ़ाते हैं हम अपनी सत्य को ग्रहण करने की शक्ति का विकास करते हैं। कम ऊर्जा, कम जागरूकता के कारण आत्मा दुख और शौक में भटक रही है। तो इन्होंने कहा है, द सोल इज wallowing is miseries and tragedies because of low energies and low awareness।
ठीक है, तो भटक रही होती है सोल। मेडिटेशन यानी ध्यान जो है इज द वे ऑफ कम आउट ऑफ द मिस्ट्रीज एंड सफरिंग्स। ध्यान ही केवल एक मार्ग है सभी दुखों और पीड़ाओं से मुक्ति पाने का। बुद्धहुड और निर्वाणा, बुद्ध तब और निर्वाण का means no more suffering, means no more misery, no more inflicting injuries, no more means teaching meditation to all। इन्होंने कहा है बुद्ध तब या निर्वाण का मतलब पीड़ा नहीं होगी, दुख नहीं होगा, स्वयं को चोट नहीं पहुंचेगी। मतलब हर परिस्थिति को हमें हर किसी को ध्यान सिखाना बहुत ज़रूरी है। ऑल द टाइम एंड इन ऑल द सर्कमस्टेंसेस, यानी फिर भी असंतुष्टि सदा ही रहेगी। हाउ एवर डिससेटिस्फैक्शन विल रिमेन फॉर एवर। यही भगवान बुद्ध की जागरूकता है। दैट इज द अवेयरनेस ऑफ बुद्धा। तो असंतुष्टि के बारे में हमने अभी पढ़ा। आज हमने असंतुष्टि यानी डिससेटिस्फैक्शन के बारे में हमने ज्ञान पाया थोड़ा सा। जो समझ गए हैं वो समझिएगा ज़रूर मेरे, क्योंकि मैं भी अभी समझ ही रही हूँ, जैसे मैं समझ रही हूँ आपके साथ ही बांट रही हूँ। तो डेफिनेटली हम सबको ये चीज़ें लेके ही आगे बढ़ना है। मेडिटेशन की से जुड़िए। जो भी चीज़ें आपकी थोड़ी थोड़ी भी आपको लगता है कि गड़बड़ है, तो डेफिनेटली वो आपकी सही हो जाने वाली है। तो वक्त को अपने हाथों में अब थाम लीजिए। वक्त आ चुका है हमें अपने आप से जुड़ने का, अपनी आत्मा को समझने का। तो ये आत्मा की यात्रा से लेके कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। ऐसे ही छोटी छोटी बातों के साथ हम सब जुड़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसा आपको लग रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं या आप मेडिटेशन कर रहे हैं, क्या फीलिंग हो रही है, क्या आपको फील हो रहा है, वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें कि छोटी छोटी बातें हमें कैसे समझनी होगी, कैसे आगे। बार बार सुनना, बार बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। सो मिलती हूँ कल फिर आपसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरी बात सुनने के लिए। ये ज्ञान की भाषा जो मुझे मिल रही है मैं आप सब में दे रही हूँ। सो ऐसे ही खुश रहना है, हैप्पी रहना है, हेल्दी रहना है एंड ध्यान से ज़रूर जुड़े रहें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।